हेलो दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और धीरे धीरे मेडिसिन्स आपको इस चैनल पे आगे की मिलती रहेंगी। चलिए लेकिन हम इस मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। और जो देखिए इसका जो सोर्स है वेजिटेबल किंगडम में प्रिपेयर्ड होल प्लांट से किया जाता है। और जो इसके प्रूवर थे नेनिंग सर थे। और जो थर्मल रिलेशन है वह हार्ट पेशेंट होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इस मेडिसिन का 20 से 30 दिन होता है। और जो मियाज़्म है सोरा साइकोसिस सिफिलिस तीनों मियाज़्म पाए जाते हैं। टेम्परामेंट जो होता है कन्फ्यूज्ड और इडियोटिक्स होता है। और जो डायथेसिस है सैक्राफुलस होता है। इसका कॉमन नेम फूल्स पैल्सले होता है जो, और इसके अलावा डार्क पॉइजन भी इसको बोलते हैं। और जो फैमिली होती है अम्लीफेरेशी होती है। इथ्यूजा साइनेपियम जो होता है इसके बारे में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। वह देखिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब इसकी बात करेंगे तो ऐसा होता है स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए अच्छी होती है। और ड्यूरिंग डेंटिशन के दौरान बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। और कब? इन हॉट समर वेदर में। चिल्ड्रेन हु कैंट बियर मिल्क, जो बच्चे मिल्क बियर नहीं कर पाते हैं, और वह मिल्क चाहे काऊ मिल्क हो, चाहे मदर मिल्क हो, चाहे पैक्ड मिल्क हो। और जो इसकी मेंटल जनरल्स होता है इडियोटिसिटी इन चिल्ड्रन होता है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों में मूर्छता, ठीक है। और जो इनकैपेसिटी टू थिंक, सोचने में असमर्थ होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं, भ्रमित होते हैं, ठीक है। और जो इसका फिजिकल जनरल्स होता है तो फिजिकल जनरल्स में सबसे ग्रेट वीकनेस है। ग्रेट वीकनेस चिल्ड्रन हु कांट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, मतलब अपने सर को तक नहीं उठा पाते हैं, इतना कमज़ोर होते हैं। और आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज, इन चीज़ों के बाद इतना कमज़ोर हो जाते हैं कि प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस, मतलब ये स्थिति हो जाती है शीतलता, मतलब ऐसे लुद्ध पुद्ध पड़े हैं कि मतलब उठाने पे उठ रहे हैं, झुका जो भी है चीज़ें बस के साथ बस नींद आती है इनको, मतलब इतना कमज़ोर शरीर हो जाता है कि बस इनको नींद ही लगती है, इतना कमज़ोर। और जो कहा नहीं जाता इसे कमज़ोरी में नींद आती है, तो इतना कमज़ोरी की वजह से इनको बहुत नींद आती है। और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, ये सबसे पिक्यूलियर सिम्टम, इनको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, मतलब प्यास का पूर्ण अभाव, ये कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसके बाद जब बात करेंगे फेस की, फेस देखिए कैसा होता है। जो इनका फेस होता है एंड एक्सप्रेस ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड पेन विद द ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नेजेलिस। लीनिया नेजेलिस क्या होता है? देखिए जो इसका लीनिया नेजेलिस है, लीनिया नेजेलिस क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जो ऐसे देखा होगा किसी का माउथ होता है, ऐसे देखा होगा, ठीक है, नोज़ है, माउथ है, और इस टाइप से जब स्माइल करते हैं तो लोगों के चेहरे में बन जाती है, मार्क्ड बनता है, तो उसको लीनिया नेजेलिस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अत्यधिक चिंता और दर्द की अभिव्यक्ति, मतलब चिंता और दर्द चेहरे पे दिखाई देता है, ठीक है। और डाउन कंडीशन वेल मार्क्ड, और डाउन मतलब चेहरा खिंचा हुआ दिखाई देता है, खिंचा हुआ जैसे नहीं होता है कि गुस्से में चेहरा खिंच जाता है, मतलब खिंचा हुआ चेहरा, ठीक है। और फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंग्जाइटी, चेहरे के भाव दर्द और चिंता दर्शाते हैं, ठीक है। और हार्पेटिक इरप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज, ये देखिए एक मिनट बना रहा हूँ, ये जैसे नोज़ है तो ये ऐसे जैसे हर्पीस नहीं होता है, उसी से हर्पेटिक लिखा है। जो हर्पीस होता है, हर्पीस से ही ये वर्ड्स बना है हर्पेटिक। तो जैसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे दाने जो हर्पेटिक हो जाते हैं तो उसे दाग से बन जाते हैं, वही यहाँ पे उसके इरप्शंस होते हैं, उस टाइप से ही यहाँ पे टिप ऑफ नोज़ पे बना होता है, ठीक है। और इसके आगे बात करते हैं जब इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं जिनमें टीथिंग चाइल्ड मतलब जिनमें दांत निकल रहे होते हैं, उसमें इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन अपच पाई जाती है। और कब? वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ अ फ्रोदी, मतलब अचानक तीव्र ज़्यादा मतलब जल्दी और अचानक से उल्टी, झागदार उल्टी करते हैं, फ्रोदी मतलब झागदार। और फिर मिल्की वाइट सब्सटेंस, दूधी मिल्की वाइट मतलब जो वाइटिस होता है दूध के जैसा, वैसा पदार्थ, और येलो फ्लूइड, या तो दूध के जैसे नहीं तो पीला फ्लूइड, फॉलोड बाय क्राउडेड मिल्क एंड चीज़ी मैटर।
और इसके बाद जमे हुए दूध और पनीर जैसा पदार्थ निकलता है उल्टी में। पहले तो फाइटी सब्सटेंस और येलो फ्लूइड निकलेगा, उसके बाद जब उल्टी करेंगे क्राउडेड फॉलोड बाय क्राउडेड मिल्क एंड चीज़ी मैटर। उसके बाद जमे हुए मतलब जो दूध होता है क्राउडेड, जैसे कि दही तो सभी लोग जानते हैं, बोल बताने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस टाइप से या और पनीर जैसा उल्टी करते हैं, ठीक है। रीगर्जिटेशन, ठीक है, फिर से खाने का कब गर्जिटेट मतलब उड़ेलना, खाने को फिर से निकाल देना। रीगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आर आल्सो आफ्टर ईटिंग कॉपियस ग्रीनिश वोमिटिंग। ये क्या है? खाने के लगभग 1 घंटे बाद फिर से ये उल्टी करते हैं। और हरे रंग की इसमें जैसे लिखा है कॉपियस, कॉपियस मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ग्रीन वोमिटिंग मतलब हरे रंग की उल्टी करते हैं ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म। जैसे पहले बताया था ना, किसी भी टाइप का मिल्क हो, किसी भी फॉर्म में दिया जाए, चाहे काऊ मिल्क दिया जाए, चाहे मदर मिल्क दिया जाए, चाहे पैक्ड मिल्क दिया जाए, वह किसी भी फॉर्म में नहीं ले पाते हैं, सह नहीं पाते हैं, कैन नॉट बियर नहीं कर पाते हैं। इट इज़ वोमिटेड इन लार्ज कार्ड एज सुन एज टेकन। और फिर क्या है कि बड़े बड़े थक्कों के रूप में उल्टी करते हैं। जब ये दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थक्कों के रूप में उल्टी कर, थक्के वही मतलब जो जैसे कर्ड होता है, दही दही के टाइप से वोमिटिंग करते हैं। और काज ड्राउजीनेस, और फिर कमजोरी के बाद वही सोने जैसा जो लगता है, इतनी कमजोरी के बाद सोना है उनको, ठीक है, इतनी कमजोरी लगती है। फिर उसके बाद जब बात करेंगे इनका तंत्रिका नर्वस सिस्टम में देखिए, इसमें इलिप्टिक इस्पाज़ में क्या होता है? इलिप्टिक मतलब होता है मिर्गी, और स्पाज़ में ऐंठन, मिर्गी जैसी जो ऐंठन होती हैं। अब ऐंठन कैसी होती है देखिए, विथ क्लेंज्ड थम्स, जैसे बंद मुट्ठी, हार्ट का शेप जानते हैं, क्लेंज्ड होता है, क्लेंज्ड फेस्ट होता है, और उसका क्लेंज्ड थंब मतलब ये आप समझ रहे होंगे। फिर उसके अलावा इनका लाल चेहरा होता है, रेड फेस, ये आइज टर्न डाउनवर्ड, और आँखें नीचे की ओर घूमी हुई, और प्यूपिल फिक्स्ड एंड डायलेटेड। जो प्यूपिल होती हैं, पुतलियाँ जो होती हैं, स्थिर और डायलेटेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। फोम एट अ माउथ, और झाग मुंह पे होती है, मुंह से झाग निकलती है, और जो जॉ लॉक्ड होते हैं, पल्स स्मॉल, हार्ट क्विक। फिर क्या मतलब, ऐसा लगता है कि जैसे बीपी इनका लो हो गया है, इस टाइप से इनका दिखाई देता है। और एग्रेवेशन होता है आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, मतलब इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कब बढ़ती हैं, क्योंकि बार बार तो उल्टी हो रही है, ठीक है, तो आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग तो बढ़ेगी ही। आफ्टर वोमिटिंग, और किसी को उल्टी होने के बाद बहुत सारी चीज़ों में देखिए रिलैक्स मिलता है, कि मतलब दिक्कत कम लगने लगती है। लेकिन आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज, सारी चीज़ों से इसमें प्रॉब्लम बढ़ रही है। देखिए जो इसमें ये तो आपका दिया है आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल एंड आफ्टर स्पाज, ये ऊपर दिया था, यहाँ पे देखिए आफ्टर, सॉरी कहाँ गया, ये देखिए दिया था यहाँ पे आफ्टर वोमिटिंग स्टूल स्पाज, ये जो दिया हुआ है, और ये एग्रेवेशन में यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। और सिमिलर होते हैं, ये इतनी मेडिसिन हैं जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए पाया जाता है। और चलिए आज इस मेडिसिन को यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में कोई अलग मेडिसिन आपके लिए लेके आते हैं, देखते हैं कौन सी मेडिसिन। अभी तो ये मैं एलन की नोट से ही पढ़ा रहा हूँ। कैसा लगा आपको पढ़ के, ये एक बार ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छा लगा तो एक बार आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।